नमस्कार, धन्यवाद। देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। पेरेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन मांगे नहीं सुन जा रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से कई समय हो चुका है, यानी कि आपको बताते चले कि काफी समय से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, मांग कर रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। मैम, क्या कहेंगे? लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा मे भी शायद सर के साथ 6वां प्रोटेस्ट है। अभी तक हमें कोई रूल का वो नहीं आया। एलजी सरकार हमारी मतलब कि वीडियोस वगैरह देख भी रही है, हमारे प्रोटेस्ट को वो देख भी रही है कि नहीं, हमें नहीं पता है। हम चाहते हैं एलजी सर कि आप हमारी रिक्वेस्ट को सुनो और हमारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करो। हम क्योंकि देखो, ये जो रूल निकाला है, ये तो रूल उनको 2025 या 2026 में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि यूकेजी में अब से करना चाहिए। अगर ये रूल निकालोगे तो आप प्री नर्सरी से लागू करो, ना कि यूकेजी से लागू करो। हम यही एलजी सर को रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमारी मांगों को पूरी करो और हमारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी जहां पर पेरेंट्स जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले पेरेंट्स आते थे, लेकिन अब बच्चे भी साथ में हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर साथ में हैं और छोटे छोटे बच्चे भी पेरेंट्स जो है वो अपने साथ यहाँ पर आए हैं। और जिस तरीके से आपको बताएं कि पहले पेरेंट्स आते थे, लेकिन अब छोटे बच्चे भी साथ में आए और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार कब इंसाफ मिलेगा, आखिरकार क्यों नहीं सुनी जा रही है। मैम, क्या कहेंगे? आप लगातार मांग कर रही हैं, लेकिन नहीं सुनाई जो है वो आपकी नहीं हो रही है। जहाँ पर पहले आप आते थे, अब बच्चे भी साथ में आए हैं, क्या कहेंगे? मैम, यही बोलें कि काफ़ी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, बट गवर्नमेंट के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो पेन समझ ही नहीं रहे हैं पेरेंट्स की। पहले तो पेरेंट्स प्रोटेस्ट के लिए आते थे, अब बच्चे भी प्रोटेस्ट के लिए। हम यही कहेंगे, हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये पॉलिसी चेंज की जाए, इसे जो इम्प्लीमेंट 25 या 26 को 2025-26 को किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट सुन ही नहीं रही है। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हम पेरेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे फेवर में उन्हें कुछ करना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उल्टा स्कूल वाले क्या कर रहे हैं कि बुक्स और यूनिफॉर्म भी एक पर्टिकुलर शॉप से लेने के लिए हमें मैसेज कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर शॉप है, वही से लीजिए, कि आप यूनिफॉर्म भी एक पर्टिकुलर शॉप है और बुक्स भी वहीं से लीजिए। शॉप उनकी होगी, वन शॉप होगी। वन शॉप का मतलब ये है कि अगर स्कूल वाले जो शॉप बताई जाएगी उन शॉप से लेनी पड़ेगी। अगर हम मैनी शॉप से लेते हैं, अदर जैसे नई बस्ती वगैरह, इन शॉप से कोई फायदा होता है उन्हें? हाँ, होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी अलग बुक्स लगाई होती है, तो उनको भी तो फायदा होगा ही। मैम देखो, कमीशन होती है, कमीशन स्कूल वालों की कमीशन होती है उन बुक्स वालों के साथ। यानी कि अगर आप कहीं और दुकान पे जाते हैं तो वो वाली किताबें जो है वो नहीं चलेंगी, वो नहीं मिल ही नहीं रही हैं। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई और बुक्स लेते हैं तो गलत बुक्स आती है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी, कोई हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ भी अब स्कूल वालों ने नया निकाल दिया है। एक तो हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ऊपर से और प्रॉब्लम आ रही है। एलजी साहब से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, ताकि ये जो पॉलिसी है वो चेंज कीजिए, ताकि हमारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में जा सके। एक तरफ तो हमें बच्चों की वो आस तो मिले कि कुछ तो। क्या उम्र है इस बच्चे? इसकी 4 महीने कम है, 6 साल जी। अब देख सकते हैं कि एक बच्चे को क्या समझ आएगा, एक बच्चा कितनी मेंटल प्रेशर से, कितना मेंटली गुजर रहा होगा। इस बच्चे को कोई कुछ भी समझ नहीं है, ये बच्चा समझ नहीं पाएगा कि आखिरकार इसे अगली क्लास में, फर्स्ट क्लास में प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा। ये बच्चा समझ नहीं पाएगा। लेकिन वहीं पर पेरेंट्स लगातार मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बच्चे की मासूमियत से नजर आता है कि एक बच्चे पर कितना मेंटली प्रेशर जो है वो पड़ रहा है। एक बच्चा ये समझ नहीं पाएगा इस एज में ये बच्चा नहीं समझ पाएगा कि आखिरकार इसे अगली क्लास में प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा। जहां पर इसके दोस्त जरूर जा रहे होंगे, लेकिन वहीं पर ये बच्चा नहीं जा रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक मेंटली प्रेशर जो है वो बच्चों पर पड़ रहा होगा। क्या कहेंगे मैम? मैं ये कह रही हूँ कि हम वेलकम कर रहे हैं इस पॉलिसी को, बट जो ये इम्प्लीमेंटेशन है वो तो फर्स्ट को 25 और 26 को होना चाहिए। नर्सरी का कर दीजिए। खज्जल हो रहे बच्चे, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं सड़कों पे और पेरेंट्स भी खज्जल हो रहा है। और जो भी बुक्स बोल रहे हैं वो लेने के लिए, उसका कमीशन है स्कूल का, वो तो 31 तारीख तक एंगेज कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है वो गलत है, उसको अमेंडमेंट कीजिए। अमित जी, क्या कहेंगे? लगातार मांग कर रहे हैं आप, डिमांड कर रहे हैं, काफी समय हो चुका है आपको धरना प्रदर्शन करते हुए, मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? जहाँ पर पेरेंट्स और आप साथ में आते थे, लेकिन अब बच्चे भी साथ में हैं। मुझे लगता है हमारे एलजी प्रशासन को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। अरे छोटे छोटे बच्चों को आपने सड़कों पे ले आए। हम ये बच्चे क्या मांग रहे हैं? बच्चे शिक्षा मांग रहे हैं, जो इनका फंडामेंटल राइट है।
वो मांग रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी का हमने वेलकम किया, लेकिन जो एनरोल में बच्चे हैं 4.5 साल, 5 साल, 5.5 साल, उनका कसूर क्या? और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं निकाली तो स्कूल अपनी मर्जी से ये कैसे कर सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए बच्चों के एडमिशन नहीं कर रहा? तो यहाँ से कुछ माँ बाप के साथ गलत हो रहा है और कुछ माँ बाप के साथ धोखा हो रहा है। कुछ स्कूल एडमिशन कर रहे हैं, कुछ स्कूल नहीं कर रहे। जो स्कूल कर रहे हैं वो अंडरटेकिंग फॉर्म ले रहे हैं, जो स्कूल नहीं कर रहे तो बच्चे सड़कों पे आने को मजबूर हो गए हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि सरकार जो गूंगी बहरी, मैं कह रहा हूँ अंधी भी, जो एलजी प्रशासन है, आखिर क्यों क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा? आखिर क्यों अभी जो है वो नर्सरी क्लास का क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करके और 3 साल के बाद 2026 का इंप्लीमेंट करने का समय रखे, ताकि जो एनरोल में बच्चे हैं उनको परेशानी ना आए। अगर गोवा में ऐसा हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? आखिर एलजी प्रशासन क्या चाहता है कि हम लोग इसी में उलझे रहे और स्कूल जो है वो बुक्स, यूनिफॉर्म और फीसों का नेक्सस जो है वो पहले कंप्लीट कर ले और उसके बाद हम क्लैरिफिकेशन दें? क्या सरकार ये चाहती है? क्या उम्र है इस बच्चे की मैम? बोलिए। 5.5 साल। 5.5 साल। आप देख सकते हैं क्या कसूर है इस बच्चे का। 5.5 साल इस बच्चे की उम्र है और आप बताएं कि क्या कसूर है इस बच्चे का। आखिरकार ये बच्चा कैसे समझ पाएगा, ये बच्चा कैसे समझ पाएगा कि अगर इसके दूसरे दोस्त जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं और अगली क्लास में प्रमोट हुए हैं और ये बच्चा उसी क्लास में है। तो आप बताएं कि किस प्रकार से ये बच्चा समझ पाएगा। ये पेरेंट्स की गुहार है, ये पेरेंट्स का कहना है कि एक बच्चे को किस प्रकार से समझाया जाएगा कि उसके दोस्त अगली क्लास में जा रहे हैं लेकिन ये बच्चा उसी क्लास में है। कैसे समझा पाएंगे? एक बच्चे पर किस तरीके से मेंटली प्रेशर पड़ रहा है वो पेरेंट्स जानते हैं। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।